जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है, इसकी पूजा का महत्व क्या है और इस दिन कहाँ की परिक्रमा करने से बहुत पुण्य लाभ मिलता है और पूजा विधि, शुभ मुहूर्त एवं कथा। तो आइए जानते हैं कार्तिक महीने में आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी और सीता नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी की पूजा के लिए खास माना जाता है। अब अक्षय नवमी का दिन श्री अक्षय तृतीया के समान ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया त्रेता युग से मनाई जा रही है। पुराणों के अनुसार कहा गया है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। इस वजह से अक्षय नवमी को सतयुग आदि भी कहा जाता है। अक्षय नवमी में कहाँ परिक्रमा करने से पूर्ण लाभ मिलता है। अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा का अत्यधिक महत्व है। सतयुग आदि के पावन दिन पर अक्षय पूर्ण अर्जित करने हेतु हजारों भक्त मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष विधान है। इसके साथ ही पारंगत रूप में अक्षय नवमी के शुभ दिन पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। यही त्यौहार पश्चिम बंगाल में जगदात्री पूजा के रूप में मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत सत्ता की देवी जगदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन दान पुण्य को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन किसी भी तरह का दान धर्म करने से जो उसका अच्छा फल आपको मिलता है, उसका फल ना सिर्फ इस जन्म बल्कि आने वाले जन्मों में भी आपको इस पुण्य का लाभ मिलता है। इसलिए इस दिन पर दान पुण्य का अलग ही महत्व है। आंवला नवमी 2024 की तारीख मुहूर्त पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 9 नवंबर को रात 10:45 पर शुरू होकर अगले दिन 10 नवंबर 2024 को रात 9:01 तक जारी रहेगी। इसलिए अक्षय नवमी का आंवला नवमी इस साल 2024 में 10 नवंबर को मनाई जाएगी। यह पर्व देवउठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं आंवला नवमी का महत्व क्या है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि अक्षय नाम से पता चलता है, इस दिन कोई भी दान या भक्ति संबंधी कार्य करने से इसका पूर्ण फल कभी समाप्त नहीं होता तथा व्यक्ति को न केवल इस जन्म में अपितु आने वाले जन्मों में भी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नाम दैत्य को मारा था। आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। इस दिन सभी महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति के लिए उपवास रखती हैं और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी यह दिन बहुत अच्छा माना जाता है। आंवला नवमी पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करें। इसके बाद पूजा करते समय आंवले के पेड़ को दूध चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा रौली, अक्षत, फल, फूल आदि से आंवले के पेड़ की पूजा की अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, आंवले के पेड़ की परिक्रमा करें, साथ ही दिया भी जलाएं। इसके बाद पेड़ के नीचे बैठकर कथा को सुनें अथवा पढ़ें। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें। अंत में भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें और विष्णु भगवान का मंत्र जरूर पढ़ें। आंवला नवमी पर करें ये सारे काम। वैसे तो कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान का महत्व है, लेकिन नवमी को स्नान करने से इसका अक्षय पूर्ण होता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे खाने का विशेष महत्व है। इससे उत्तम बैठकर ये कथा सुननी या पढ़नी जरूर चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी आज 10 नवंबर 2024 को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने व ग्रहण करने का विधान है, इसलिए इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस अवसर पर भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। द्वापर युग का आरंभ अक्षय नवमी से ही माना गया है। पुराणों के अनुसार अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन आंवले के नीचे महिलाएं खीर और पूड़ी का मिष्ठान बनाती हैं। परिवार के लोग एक साथ बैठकर ग्रहण करते हैं। आंवला नवमी के पावन दिन पर व्रत कथा का पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व है। आइए हम आपको बताते हैं आंवले नवमी की कथा। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह सब जब वैश्य को पता चला तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं से गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तो इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार स्थिति को आंवला वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था। यह रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत और पूजन के प्रभाव को कुछ दिनों बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से
हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा तब से लेकर आज तक यह आंवला नवमी के व्रत की परंपरा चली आ रही है। आप सभी लोगों को आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।